बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खाना दर में आए हैं, यहाँ पे अलमुस्तफ़ा होटल के पास। हमारे पास एक समाजी रहनुमा कह सकते हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप से है और वो नायब सदर हैं यहाँ के लियारी के। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये हालात के बारे में और इतनी महंगारत के बारे में हम इनसे बाइज़ार ख्याल करेंगे। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात के मुताबिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रोज़गार हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी जो है ना अपनी रोटी से गया गुजरा है और कहीं का नहीं रहा है। खुदारा हमारी ये गुजारिश है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कुछ महंगाई पे कंट्रोल करें और गरीब आदमी अपने घर के अंदर खाना खा सके और कुछ रोज़गार के भी कुछ ऐसे मुहैया पेश करे गवर्नमेंट जो गरीब आदमी के लिए कोई मुश्किलात के जो है ना आसान हो सके। मगर हमें तो दिन ब दिन ये देख रहे हैं, हम रात को सोते हैं तो सुबह रात को अगर कोई चीज़ हम 50 की लेते हैं तो सुबह हम उठते तो वही चीज़ 100 रुपये की हो जाती है, 120 रुपये की हो जाती है। लोगों के अखराजात बहुत कम है और महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। और बेचारे जो यंग बच्चे जवान हैं उनकी 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह है, उनके किराए के अपने घर हैं, उनकी खुद की अपनी बाइक है, ना वो पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो अपने घर को अफोर्ड कर सकते हैं, ना अपने बच्चों को कोई पढ़ाई में अफोर्ड कर सकते हैं। खुदारा हमें गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, कुछ भी करें तो कुछ महंगाई पे आप तवज्जो दें और हमारी आवाम, हमारे गरीब लोग अपने घर के अंदर कुछ खुशहाल रहें। और रह गई बात, और मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, मैं खुद भी ये नहीं कहता हूँ मैं कोई पैसे वाला हूँ या नहीं, ये तो पीर साहब वालों की मेहरबानी जो गरीबों को इज़्ज़त दे रहे हैं और उनको आगे ला रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इलेक्शन के प्लेटफार्म पे भी खड़े हैं लियारी के अंदर, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर हमारे कैंडिडेट या हमारे चेयरमैन जीतेंगे तो हमारी जद्दोजहद यही है, हम कोई फलाई समाई काम करें, कोई तालीम का कोई अच्छा माहौल लाएँ, कुछ लियारी के अंदर पानी का सिस्टम अच्छा लाएँ। और इंसान जो है ना, इनको ये चीज़ें चाहिए, अगर ये चीज़ें उनको मुहैया नहीं हो रही हैं तो लियारी हमारा एक गटर बना हुआ है। खुदारा हमारी लियारी के ऊपर तवज्जो दी जाए, कोई भी हो हमारी लियारी पर तवज्जो दी जाए और गरीब गुरबत को ज़रा नीचे देखा जाए। हम कहीं के नहीं रहे गरीब आदमी, हम कहीं के नहीं रहे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन हमारे साथ नाजायज़ होती जा रही है। खुदारा हम आपसे ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, आप मेहरबानी करें महंगाई पर ज़रा कंट्रोल करें। और मैं खुद साहब का नायब सदर भी हूँ साउथ का, यूसुफ जट, और इस वक्त मुझे लियारी टाउन का भी नायब सदर बनाया गया मोहम्मद यूसुफ जट। और हम जो फलाई समाई काम के लिए बैठे हैं और हमारे इर्द गिर्द जो भाई बैठे हैं, ये सब सारे समाई फलाई काम के लिए हैं। और ना हमें कोई लालच है, ना हमें कोई तवक्कुह है, ना हमें कोई मतलब है। हम ये कहते हैं हमारा पाकिस्तान का नाम अच्छा हो, हमारा पाकिस्तान का परचम हमारे सर पे बुलंद हो, और हम चारों तरफ कहीं भी दुनिया में जाते हैं हमें पाकिस्तानी नज़र पे देखते तो हैं लोग, मगर हमें ऊंची नज़र पे नहीं देखते, हमें नीची नज़र पे देखते। तो खुदा हमें जो बाहर भी इज़्ज़त दी जाए और हमें हमारे मुल्क के अंदर भी इज़्ज़त दी जाए। हम मुबे वतन है, हमारा ख्याल किया जाए। बाकी जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको नौकरियाँ मिल रही हैं, उनको सिफारिश मिल रही है, उनको क्या कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ यहाँ का वतनी है वो कुछ किस मामलात में भी नहीं है। हमारा पाकिस्तान है और हमें ये चीज़ें चाहिए। हमें बच्चों का माहौल अच्छा चाहिए, तालीम चाहिए, हमें साफ़ पानी चाहिए। हम ये नहीं कहते हमें नौकरियां चाहिए, हम ये नहीं चाहते हैं हमें ये घर बैठे हमें ये चाहिए, नहीं। हम अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। मगर हम इस पार्टी के तहत खड़े हुए हैं, पीर साहब पगारे को हम सलाम करते हैं और इनका मिशन जब तक हम जिंदा हैं और चलाते रहेंगे। आज हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं कराची के अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमारे कैंडिडेट भी आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन का कराची के अंदर नाम भी हो जाएगा। और हमारे कैंडिडेट को हमारी यह हिदायत है, भाई आप अच्छे से अच्छा काम करें। लालच तवक्कु मतलब सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात से रखें। जब अल्लाह और रसूल की ज़ात से हम तवक्कुल मतलब लालच रखेंगे तो अल्लाह और रसूल हमें दुनिया में भी इज़्ज़त देंगे। बस इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और इन भाइयों की मेहरबानी जो मुझको इतनी इज़्ज़त दी मीडिया पे बुला के और मुझसे कुछ इंटरव्यू लिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक रेंजर्स जिंदाबाद।